हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं पर्पसेस ऑफ फाउंडेशन के बारे में। जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि फाउंडेशन है क्या, और हमने बोला भी था कि हम आगे के लेक्चर्स में जिक्र करेंगे कि क्या पर्पस होता है फाउंडेशन का। तो हम एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर पर्पस की मैं बात करूं तो क्या होता है कि फाउंडेशन जो होता है वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है आपके सुपर स्ट्रक्चर के लोड को। अब डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहा है, बट वो क्या कर रहा है, एक लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण क्या होता है, जो वो लोड की इंटेंसिटी होती है वो क्या है, बढ़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक सॉइल की, सब सॉइल की एक बियरिंग कैपेसिटी होती है। और हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, सेफ बियरिंग कैपेसिटी की बात कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि एक सॉइल की अगर सेफ बियरिंग कैपेसिटी है, अगर उस कैपेसिटी से ज्यादा अगर लोड की इंटेंसिटी हो गई तो वहां पे स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो फाउंडेशन सबसे पहले क्या कर रहा है, एक तो लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सुपर स्ट्रक्चर के लोड को एक लार्जर एरिया में, क्योंकि सॉइल तो बहुत ज्यादा बड़ी है, मतलब एरिया उसका बहुत ज्यादा है। तो आपको पता भी है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या, फोर्स अपॉन एरिया। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा स्ट्रेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और इंटेंसिटी ऑफ लोड जैसे ही कम हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, उसकी सेफ बियरिंग कैपेसिटी से वो एक्सीड नहीं कर पाएगा, विच इज बेनिफिशियल फॉर अस। ये तो पहला हो गया। दूसरी चीज क्या होगी कि जो फाउंडेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अनइवन लोड को। जो सुपर स्ट्रक्चर के अनइवन लोड्स भी हैं उनको सब सॉइल के अंदर ये इवनली, यूनिफॉर्मली ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। लोड तो किसी भी तरीके से आ सकते हैं, अनइवन आ सकते हैं, बट ये इवनली ये क्या करता है, सॉइल के अंदर, सब सॉइल के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तीसरा, फाउंडेशन सपोर्ट भी करता है स्ट्रक्चर को, है ना। ये कोई भी टाइप का स्ट्रक्चर है तो फाउंडेशन क्या कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। एक पर्पस तो ये भी है। चौथी चीज अगर मैं बात करूं तो फाउंडेशन आपको क्या कर रहा है, एक सेफ्टी प्रोवाइड कराता है अगेंस्ट, जैसे देखिए मैं किस तरीके के अगेंस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपकी मान लीजिए बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपकी क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है। आपका फाउंडेशन है, फाउंडेशन क्या कर रहा है, इस टाइप के स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे फ्लड वाटर आया, फ्लड वाटर आया, हिट किया, तो हो सकता है चांसेस हैं कि वो करे। तो इस टाइप के चीज़ों को, अंडरमाइनिंग को या फिर स्कोरिंग को, बहुत बार क्या हुआ, एनिमल है, एनिमल अपने सींग से इसको क्या कर रहे हैं, इसको हिट कर रहे हैं, इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ों को, जहाँ पे स्कोरिंग की बात आएगी, जहाँ पे अंडरमाइनिंग आएगी, चाहे वो एनिमल्स को लेके हो, फ्लड वाटर को लेके हो, और जो भी एटसेट्रा एटसेट्रा रीजनिंग हो, तो उनके अगेंस्ट में फाउंडेशन क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है इनके अगेंस्ट में, ठीक है, ड्यू टू अंडरमाइनिंग और स्कोरिंग ऑफ द एनिमल्स और द फ्लड वाटर और ईटीसी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। एक चीज़ और, कि जो फाउंडेशन होता है वो आपको एक लेवल्ड सरफेस प्रोवाइड कराता है ना, एक लेवल्ड सरफेस प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण ही आप क्या कर सकते हैं, एक सुपर स्ट्रक्चर को एक आसानी से बिल्टअप कर सकते हैं। तो ये एक लेवल्ड सरफेस प्रोवाइड कराने में भी आपको मदद करता है। नेक्स्ट क्या है कि फाउंडेशन आपको लेटरल स्टेबिलिटी भी देता है। लेटरल स्टेबिलिटी का मतलब क्या, कि मान लीजिए किसी भी टाइप के ओरिजेंटल फोर्स हो गए, चाहे वो विंड हो गई, रेन हो गई, अर्थक्वेक हो गई, और जो भी चीजें हो गई, जो भी ओरिजेंटल फोर्सेस हैं, तो इनके अगेंस्ट यानी लेटरल स्टेबिलिटी भी ये प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। अब वो कौन कौन से फोर्सेस हैं वो आपको मैंने अभी बात कर ली है। उसके अलावा फाउंडेशन आपका प्रिवेंट करता है क्रैक्स को भी लेके, ठीक है। जो भी आपका सुपर स्ट्रक्चर में, जो भी मान लीजिए आपका एक्सपेंशन हो या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो, तो उनके कारण से जो भी क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं, तो फाउंडेशन क्या करता है, उनको भी प्रिवेंट करता है क्रैक से, ठीक है। साथ ही साथ मॉइस्चर का भी जो मूवमेंट होता है उसके कारण से भी क्रैक डेवलपमेंट में भी चीजें चेंज होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरे के पूरे क्रैक्स को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, अब रीजन जो भी हो, ठीक है, चाहे वो एक्सपेंशन हो, कंट्रैक्शन हो, मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर हो, ठीक है। और नेक्स्ट या फिर अपन लास्ट बात करें, जो स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो भी फाउंडेशन क्या करता है, इस स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है, देता है। ये जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है ना, ये भी कौन प्रोवाइड कर रहा है, इस स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करने वाला कौन है, आपका ये फाउंडेशन ही है। तो कुल मिला के इस तरीके से हमने 8 से 9 पर्पस के बारे में बात की जो कि फाउंडेशन के बारे में थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।